जय गुरु जी। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी का अभी हम अध्ययन कर रहे हैं। आज हम उसका चैप्टर 40 में मेरा भारत लौटना अध्याय 40 के तक पहुंच चुके हैं। आगे का हम जिसमें गुरु जी का जैसे आदेश हुआ है कि इसको पढ़ना चाहिए, इसको और गुरु जी के आदेश के अनुसार सत्संग करना, किताब पढ़ना, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ना और सुनना दोनों ही अच्छा होता है। तो हम उसके अध्याय की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदस्याय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदस्याय। मेरा भारत लौटना। अत्यंत आनंद के साथ मैं भारत की पवित्र हवा में फिर एक बार श्वास ले रहा था। हमारा जहाज राजपुताना 22 अगस्त 1935 में मुंबई के विशाल बंदरगाह में आकर खड़ा हो गया था। जहाज से उतरते ही पहले ही दिन उसका स्वाद मुझे मिल गया था कि आगे आने वाला वर्ष किस प्रकार मुझे अनंत व्रत रूप से व्यस्त रखने वाला है। बंदरगाह पर मित्रगण फूल माला लिए स्वागत के लिए खड़े थे। शीघ्र ही ताजमहल होटल में मेरे कक्ष में प्रेस संवाददाताओं और फोटोग्राफियों का तांता लग गया था। मुंबई शहर मेरे लिए नया था। मुझे यह शहर आधुनिक स्फूर्ति से भरपूर लगा। इसमें अनेकों प्रकार के पाश्चात्य जगत का अनुसरण किया गया था। प्रशस्त मार्गों के दोनों और पंक्तिबद्ध ताड़ वृक्ष खड़े हुए थे। भव्य सरकारी इमारतें पुराने मंदिरों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही थी, परंतु यहाँ दृश्य अवलोकन के लिए हम लोग बहुत कम समय दे पाए, क्योंकि अपने गुरु और अन्य आत्मीय जनों से मिलने के लिए मैं अधीर हो रहा था। अपनी फोर्ड कार की सामान के डिब्बे में चढ़ाकर हम रेलगाड़ी से कोलकाता की ओर चल पड़े। जब हम हावड़ा स्टेशन पहुंचे, तब वहां हमारा स्वागत करने के लिए इतनी विशाल भीड़ खड़ी थी कि कुछ समय के लिए हम गाड़ी के नीचे ही नहीं उतर पाए। कासिमा बाजार के युवा नरेश और मेरे भाई विष्णु स्वागत समिति के नेतृत्व कर रहे थे। जिस प्रेम भाव के साथ जिस विशाल स्तर पर हम लोगों का स्वागत किया गया था, उसकी मैंने कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी। आगे आगे कारों मोटरसाइकिलों की एक कतार चल रही थी। ढोलकों और शंखों की आनंदपूर्ण ध्वनि हो रही थी। इसके सबसे बीच फूल मालाओं के से सिर से पैर तक लदे श्री राइट मिस ब्लैच और मैं कार में बैठे हुए धीरे धीरे अपने पिताजी के घर की ओर बढ़ रहे थे। मेरे वृद्ध पिताजी ने मुझे इस बार प्रगाढ़ आलिंगन के में बांध लिया, मानो मैं मर कर फिर जीवित हो गया हूँ। काफी समय तक हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे। आनंद के अतिरेक के कारण दोनों के मुंह में से कोई शब्द ही नहीं निकल रहा था। भाई और बहन, चाचा चाचियां, चचेरे भाई बहन, कई वर्षों पहले मेरे छात्र रह चुके लोग, पुराने मित्रगण, सब मुझे बड़े प्यार से खड़े हुए थे मेरे पास। ऐसा नहीं था कि जिसकी आंखों नम न हो। उसमें प्रेम पूर्ण मिलन का दृश्य और पुरानी स्मृतियां से संचित हो गया था, परंतु मेरे मानस पटल पर अभी भी यह स्पष्ट रूप से अंकित था कि मेरे लिए यह अविस्मरणीय श्री युक्तेश्वर जी के साथ पुनः मिलन का वर्णन करने के लिए जो मेरे पास शब्द ही नहीं है, उसके बारे में मेरे सचिव के वर्णन पर ही मैं संतुष्ट होना पड़ेगा। अपनी यात्रा दैनंदिनी से में श्री राइट ने लिखा है कि आज सर्वोच्च आशा एवं उत्कंठा अपने मन में लिए मैं योगानंद जी को कार में श्री रामपुर ले गया। रास्ते में भिन्न प्रकार की दुकानें थी। उनमें एक वह भी थी जहाँ योगानंद जी अपने कॉलेज के दिनों में प्राय नाश्ता पानी करने के लिए जाया करते थे। अंततः हम लोग एक संकरी गली में से घुस के, जिसके दोनों ओर दीवारें थी, फिर बाईं ओर मुड़ते ही सामने श्री युक्तेश्वर जी का 2 मंजिला आश्रम, जिसकी जाली लगी हुई थी। ऊपर की ओर बालकनी कुछ आगे की ओर निकली हुई थी। वहां शांतिपूर्ण एकांत था। गंभीर भक्ति भाव के साथ में योगानंद जी के पीछे पीछे दीवारों में घिरे आंगन में गया। हमारे हृदय तेजी से धड़क रहे थे। सीमेंट की पुरानी सीढ़ियों से जिन पर असंख्य साधक चले थे, हम लोग ऊपर जाने लगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे हमारी उत्कंठा बढ़ती जा रही थी। हमारे सामने सीढ़ियों के सिरे पर चुपचाप आकर खड़े हुए वे महापुरुष स्वामी श्री युक्तेश्वर जी की समान ऋषि के समान लग रहे थे। उनकी परम पावन सानिध्य से खड़े होने से सौभाग्य के बीच में मेरा हृदय अत्यधिक आनंद में भर उठा था। मेरी आतुर आंखों की दृष्टि अश्रुओं से धुंधली हो गई थी जब मैंने देखा कि श्री योगानंद जी ने अपनी आत्मा की कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अपने गुरु के सामने जमीन पर
घुटने टेक कर सिर झुकाते हुए पहले अपने हाथों से उनके चरणों पर स्पर्श किया, फिर उन्हीं हाथों से अपने मस्तक को स्पर्श किया। गुरुजी का चरण रज अपनी मस्तक पर धारण कर ली। इसके बाद योगानंद जी के खड़े होते ही श्री युक्तेश्वर जी ने उन्हें अपनी छाती से लगा लिया। शुरू से किसी के मुंह से कोई शब्द नहीं निकले, किंतु हृदयों में तीव्र भाव अंतर के मौन वाणी को प्रकट कर रहे थे। पुनः मिलन के आनंद में हम दोनों की आंखें कैसी चमक रही थी। उस शांत बरामदे में एक अत्यंत कोमल भाव उमड़ रहा था, मानो उसी क्षण की गरिमा को बढ़ाने के लिए सूर्य भी अचानक बादलों में से बाहर आ गया। परम गुरु के सामने घुटने टेक कर अब उनके चरणों में प्रणाम करते हुए मैंने भी अपने हृदय की भक्ति एवं कृतज्ञता अर्पित की। लंबी तपस्या के कारण कठोर हुए उनके चरणों को स्पर्श कर मैंने उनका आशीर्वाद लिया। फिर मैंने खड़े होकर उनके सुंदर नेत्रों में झांका। उनकी आंखों में आत्मीय चिंतन की गहराई और आनंद की चमक थी। हम सभी के ने उनके बैठक खाने में प्रवेश किया तो एक ओर से पूरी तरह उस बालकनी की ओर खुला था जिसे सर्वप्रथम हमने सड़क से देखा था। श्री युक्तेश्वर जी सीमेंट के फर्श पर बिछे एक पर एक पुराने दीवान का सहारा लेकर बैठ गए। योगानंद जी और मैं उनके चरणों के पास ही चटाई पर बैठ गए और जहां आराम से सहारा लेकर बैठने के लिए भगवे रंग के तकिए रखे हुए थे। दो स्वामियों के बीच बंगला में चल रहे वार्तालाप का सार समझने की मैं निष्फल चेष्टा कर रहा था, क्योंकि मुझे जल्दी ही समझ में आ गया था कि जब वे एक साथ हैं तो कभी अंग्रेजी में बात नहीं करेंगे, जबकि स्वामी जी महाराज जो लोग श्री युक्तेश्वर जी को इसी नाम से पुकारते थे, अच्छी तरह अंग्रेजी बोल सकते थे और प्राय बोलते भी थे। परंतु इस दिव्य महापुरुष के मन की उल्लासित कर देने वाली मुस्कुराहट और तेजस्वी आंखों से ही उनकी संत प्रकृति को मैंने आसानी से पहचान लिया था। चाहे वे हंस कर बातें कर रहे थे या गंभीर वार्तालाप कर रहे थे, उनके वाक्यों में यह अधिकार की जड़ता स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रही थी, जो ज्ञानी संतों का लक्षण है, जो जानते हैं कि वे जानते हैं क्योंकि वे ईश्वर को जानते हैं। श्री वेंकटेश्वर का गहरा ज्ञान, उनकी ध्याय निष्ठा और उनका दृढ़ निश्चय हर प्रकार से व्यक्त हो रहा था। उन्होंने अत्यंत सादे वस्त्र पहन रखे थे, केवल धोती और कुर्ता, जो कभी गेरुए रंग के रंगे गए हुए थे, परंतु अब फीके भगवे लग रहे थे। बीच बीच में अत्यंत श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ उन्हें हारता रहता था और मैंने देखा कि उनका शरीर बड़ा और सुसगठित था, जो अत्यंत जीवन की तपश्चर्या और त्याग से कठोर बन गया था। उनकी देह भंगिमा भव्य है, चलते समय उनका शरीर सीधा रहता है और उनकी चाल में शीतलता है। उनकी उल्लासपूर्ण ठाकेदार हंसी सीधे छाती की गहराइयों में आती, जिसके कारण उनका पूरा शरीर हिलता और थिरकता था। उनके गंभीर चेहरे पर कुछ ऐसा तेज है कि उन्हें देखते ही उनकी दैवीय सामर्थ्य की स्पष्ट कल्पना हो जाती है। बीचों बीच विभक्त किए गए हुए केश माथे के आसपास सफेद है और अन्य स्थानों पर कई रजती के सुनहरे हैं तो कई रजतीय काले और कंधों पर आकर घुंघराले लटों का रूप ले लेते हैं। उनकी दाढ़ी मूछें पतली सी हैं और उनके मुखमंडल की शोभा और भी बढ़ती प्रतीत होती थी। उनके ललाट पीछे की ओर चढ़ता गया है, जैसे आसमान की ओर चढ़ रहा है। उनकी आंखें काली हैं और उनकी आकाशीय नीली आभा है। नाक काफी बड़ी है, कुछ मोटी सी है, जिसे वे जब खाली बैठे हों तो बच्चों के भांति अपनी उंगलियों से हिलाते डुलाते रहते हैं। जब वे शांत बैठे थे तब उनका मुख दृढ़ और कठोर लगता है, परंतु उसका कोमलता की सूक्ष्म झलक भी दिखाई देती है। कमरे में चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर मैं समझ गया कि भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति उनकी अनासक्ति ही उनकी जर्जर-सी अवस्था का कारण है। लंबे कमरे की सफ़ेद दीवारों पर हवा पानी के प्रभाव से धब्बे पड़े हुए थे। कहीं-कहीं नीचे के पलस्तर के
फीके नीले रंग की धारियां दिखाई दे रही थी। कमरे में एक तरफ भक्तिभाव से अर्पित सादी सी पुष्पमाला से सजी हुई लाड़ी मासी की फोटो टंगी हुई थी। योगानंद जी की एक पुरानी फोटो भी टंगी हुई थी। वह फोटो उस समय की है जब योगानंद जी पहली बार बॉस्टन पहुंचे थे। फोटो में योगानंद जी धर्म सम्मेलन में भाग लेने वाले अन्य प्रतिनिधियों के साथ खड़े थे। वहां प्राचीनता और आधुनिकता का एक अद्भुत संगम दिखाई पड़ता है। शीशे का एक विशाल फानूस लटक रहा था, पर बहुत दिनों से उसका प्रयोग न होने के कारण मकड़ी के जालों से ढक गया था और दीवार पर वर्तमान वर्ष का कैलेंडर टंगा हुआ था। संपूर्ण कमरे में शांति और सुख की महक थी। बालकनी से बाहर ताड़ के ऊंचे-ऊंचे वृक्ष मौन पर है पी की भांति खड़े दिखाई दे रहे थे। श्री युक्तेश्वर जी के ताली बजाने पर भी भर की देर है कि तत्क्षण ही कोई न कोई बाल शिष्य उनकी आज्ञा शिरोधार्य करने के लिए पहुंच जाता था। बाल शिष्यों में एक प्रफुल्ल इस दुबले-पतले बालक के लंबे-लंबे काले बाल हैं, चमकदार काली आँखें हैं, अत्यंत मधुर मुस्कान उसके होठों पर खेलती रहती है। जब वह मुस्कुराता है तो उसके मुख के कोनों से ऊपर की ओर उठ जाते हैं और आँखें चमकने लगती हैं, जैसे सादे प्रकाश के समय आसमान में तारे और दूज का चाँद अचानक साथ-साथ निकल आए। अपनी उपज के लौट आने पर श्री युक्तेश्वर जी का अपार हर्ष छिप नहीं रहा था। उनकी उपज की उपज अर्थात मेरे बारे में भी उन्हें काफ़ी जिज्ञासा प्रतीत होती है, परंतु उस महापुरुष के स्वभाव में ज्ञान की प्रधानता उन्हें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से रोकती है। गुरु दर्शन के लिए जाने पर गुरु चरणों में कोई भेंट अर्पण करने की प्रथा के अनुसार योगानंद जी ने भी अपने गुरु को कुछ उपहार अर्पण किए। बाद में हम लोगों ने चावल और सब्जियों का सादा परंतु अच्छी तरह पकाया हुआ भोजन किया। मुझे अनेक भारतीय रीतियों का पालन करते देख उदाहरणतः हाथ से भोजन करना श्री युक्तेश्वर जी प्रसन्न हुए। कई घंटों तक बंगाली भाषा वार्तालाप और प्रेम पूर्वक मुस्कुराहट एवं आनंदपूर्ण दृष्टिपात के आदान प्रदान के बाद हमने श्री युक्तेश्वर के चरणों में प्रणाम किया, उनसे विदा ली और इस पुण्य दर्शन की चिरस्थायी स्मृतियां अपने हृदय में धारण किए कोलकाता लौटने के लिए निकल पड़े। वर्णन में तो मैं मुख्यतः परम गुरु के ब्रह्म स्वरूप का ही कर रहा हूँ, परंतु उनके आध्यात्मिक ऐश्वर्य का मुझे सदैव भान रहा है। मैंने उनके अपूर्व सामर्थ्य को अनुभव किया है और उस अनुभव को मैं एक दिव्य आशीर्वाद के रूप में सदा के लिए सजो कर रखूंगा। अमेरिका, यूरोप, फिलिस्तीन में श्री युक्तेश्वर जी के लिए अनेक उपहार लाया था। उन्होंने वे उपहार मुस्कुराते हुए स्वीकार कर लिए, पर कुछ कहा नहीं। जर्मनी से मैंने स्वयं अपने उपयोग के लिए एक छाता युक्त छड़ी खरीदी थी। भारत आने के बाद मैंने वह छड़ी गुरुदेव को अर्पित करने का निर्णय किया। यह उपहार मुझे सचमुच बहुत पसंद आया। यह कहते हुए मेरे गुरुदेव ने अत्यंत प्रेम भरी दृष्टि मुझ पर डाली। आमतौर पर अपनी भावनाओं को वे इस तरह शब्दों में व्यक्त नहीं करते थे। सब उपहारों में से वह छड़ी ही ऐसी थी जिसे वे उनसे मिलने के लिए आने वाले लोगों को दिखाते थे। गुरुदेव, आपकी आज्ञा हो तो मैं बैठक खाने के लिए नया कालीन लाना चाहता हूँ। मैंने देखा कि श्री युक्तेश्वर जी का व्याघ्रचर्म पुराने फटे हुए कालीन पर बिछा हुआ था। यदि तुम्हारी इच्छा है तो ले आओ। मेरे गुरुदेव के स्वर में कोई उत्साह नहीं था, पर देखो मेरा व्याघ्रचर्म कितना अच्छा है और स्वच्छ है। अपने इस छोटे से राज्य का मैं राजा हूँ। इसके बाहर विशाल जगत है जिसे लोग केवल बाह्य वस्तुओं में ही रुचि रखते हैं। अपने मुख से इन शब्दों को सुनते ही मुझे लगा कि जैसे समय मुझे पीछे ले गया। फिर एक बार क्षमा करना, मुझे आंखों में पानी भरने की वजह से मैं सुनानी पड़ रही। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं युवा शिष्य बन गया तो प्रतिदिन उनके अनुशासन की अग्नि में शुद्ध होता जा रहा था। श्री रामपुर और कोलकाता के में अवकाश मिलते ही मैं श्री राइट के साथ रांची के लिए रवाना हो गया। कितना भव्य स्वागत हुआ था, एकदम हृदय स्पर्शी। मेरे 15 वर्षों की अनुपस्थिति में विद्यालय की ध्वजा की फहराता रखने वाले निस्वार्थी शिक्षकों को गले लगाते समय मेरी आंखें छलछला उठी। आश्रमवासी छात्रों के और प्रतिदिन अपने घर आने वाले छात्रों में दमकते चेहरे और प्रफुल्ल मुस्कुराहटें उन्हें मिल रही हैं। शिक्षा और योग प्रशिक्षण की उपयुक्तता के प्राप्त प्रमाण दिख रहे थे। उन्हें बहुत खुशी हुई योगी जी को युक्तेश्वर की उनके अनुपस्थिति में उनके बच्चों ने, उनके शिष्यों ने उनका जो है विद्यालय का बहुत अच्छा ख्याल रखा था। पर
परंतु अफसोस यह सब होते हुए भी रांची विद्यालय के भीषण अर्थ संकट का सामना करना पड़ रहा था। कासिम बाजार के पुराने महाराजा सर मणिचंद्रन नंदी, जिनका राज महल विद्यालय भवन बन गया था, उन्होंने जिन्होंने कई बार विपुल दान भी किया था, अब स्वर्ग सिधार चुके थे। पर्याप्त जन सहयोग न होने के मिलने के कारण विद्यालय के अनेक लोक का अंग दारुण संकट में पड़ गया था। अमेरिका में इतने वर्ष मैंने उसके व्यवहारिक ज्ञान और बाधाओं को डटकर सामना करने के गुणों में से कुछ न कुछ आत्मसात किए बिना ही नहीं बिता दिए थे। एक सप्ताह तक मैं नाना जटिल समस्याओं से जूझते हुए रांची में रहा। उसके बाद कोलकाता के प्रमुख नेताओं शिक्षकवादियों से मेरी भेंट का क्रम शुरू हो गया। कासिम बाजार के नए युवा महाराजा से मैंने लंबी बातचीत की, पिताजी से आर्थिक सहायता के लिए अनुरोध भी किया। उसका सबका परिणाम यह हुआ कि रांची विद्यालय की लड़खड़ाती नींव स्थिर होने लगी। ठीक समय पर मेरे अनेक अमेरिकी शिष्यों से भी काफी दान प्राप्त हो गया था। भारत लौटने के बाद कुछ ही महीनों में रांची के विद्यालय की कानूनी तौर पर रजिस्ट्री कर पाने की खुशी भी मुझे मिल गई थी। इस प्रकार चिरस्थायी निधि युक्त योग शिक्षा केंद्र का मेरा जीवन स्वप्न साकार हो गया। मेरे इस स्वप्न ने 1917 में केवल 7 विद्यार्थियों के साथ इस विशाल विद्यालय की शुरुआत की थी के लिए मुझे प्रेरित किया था। योगदा सत्संग ब्रह्मचार्य विद्यालय के नाम से चल रहे इस विद्यालय में माध्यमिक एवं उच्च विद्यालय के कक्षा वर्ग खुले प्रांगण में चलते थे। आवासीय और प्रतिदिन आने वाले दोनों ही प्रकार के छात्रों को कोई न कोई व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाता था। स्वतंत्र समितियों के माध्यम से अपने अनेक कार्यकल्पों का छात्र स्वयं ही परिचालन करते थे। अपने शिक्षक जीवन के प्रारंभ से ही यह बात मेरे ध्यान में आ गई थी कि बच्चों को जहाँ शिक्षकों को मात देने वाले नटखट आनंद मिलता था, वहीं अपने साथ ही छात्रों द्वारा बनाए गए नियमों का वे खुशी-खुशी पालन करते थे। मैं स्वयं भी कभी आदर्श छात्र नहीं रहा था, अतः बच्चों की सब शरारतों, समस्याओं के प्रति मेरे हृदय में सदा ही पूर्ण सहानुभूति रहती थी। बच्चों को खेल-कूद में प्रोत्साहन दिया जाता था। हॉकी और फुटबॉल के खेलों में भी मैदान गूंजते थे। प्रतियोगिताओं में रांची विद्यालय के विद्यार्थी प्रायः कप जीतते थे। छात्रों को अपनी इच्छा शक्ति के बल से मांसपेशियों से सशक्त संचार करने की योग्यता प्रणाली सिखाई जाती थी, जिससे मानसिक बल से शारीरिक में किसी भी हिस्से में प्राण शक्ति का संचार किया जाता है। उन्हें योगासन और तलवार और लाठी चलाना और भी सिखाया जाता है। इस विद्यालय के प्राथमिक चिकित्सा में प्रशिक्षित छात्रों ने बाढ़, अकाल आदि संकट काल में अपने प्रांत के प्रशंसनीय सेवा की है। बच्चे बागवानी करके अपने लिए सब्जियां भी पैदा कर लेते हैं। कौल, संस्थाल और मुंडा आदि प्रांत की आदिवासी जनजातियों के लिए प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा हिंदी माध्यम में दी जाती है। केवल लड़कियों के लिए कक्षाएं आसपास के गांवों में चलाई जाती हैं। रांची के विद्यालय की अपूर्व विशेषता यह है कि यहाँ क्रिया योग की दीक्षा दी जाती है। बालक नियमित आध्यात्मिक साधना और गीता पाठ करते हैं। उन्हें उपदेश एवं प्रत्यक्ष उदाहरण द्वारा सादगी, त्याग, आत्मसम्मान और सत्यानुशील की शिक्षा दी जाती है। उन्हें यह सिखाया जाता है कि बुराइयों से दुख ही मिलता है और अच्छाइयों से सच्चा सुख प्राप्त होता है। बुराइयों की तुलना विष मिश्रित शहद के साथ ही की जा सकती है, जो खाने को का लालच तो मन में पैदा करती है, पर मृत्यु से लदी हुई होती है। एकाग्रता की प्रवृत्तियों के अभ्यास द्वारा शरीर में मन की चंचलता को अपने वश में कर लेने की प्रक्रिया के आश्चर्यजनक परिणाम सामने आए, जिसके कारण रांची में 9-10 वर्ष के छोटे-छोटे से बालकों को घंटे भर या उससे भी अधिक समय तक स्थिर आसन में आध्यात्मिक नेत्र पर स्थिरता पूर्वक दृष्टि लगाए बैठे दिखाई देना कोई नई बात नहीं थी। बगीचे में एक शिव मंदिर था, जिसमें परम पूज्य लाहिड़ी महाशय का चित्र भी प्रतिष्ठित था। आम्र वृक्षों की घनी छाया में दैनिक प्रार्थनाएं एवं शास्त्र अध्ययन होता है। विद्यालय के अहाते में एक और सिद्ध योगदा सत्संग सेवा आश्रम हजारों गरीबों को निःशुल्क चिकित्सा और शल्य चिकित्सा करता है तथा उन्हें निःशुल्क दवाइयां भी देता है। रांची समुद्र से 2000 फीट की ऊंचाइयों पर बसा है। वहां की जलवायु समशीतोष्ण है। विद्यालय 20 एकड़ भूमि में बसा है। ये भूमि स्नान योग्य एक बड़े तालाब के साथ है, जिस पर बना हुआ बगीचा भारत के सर्वोत्तम निजी बगीचों में से एक है।
यहाँ 500 फल वृक्ष हैं, आम, खजूर, अमरूद, लीची, कटहल आदि। रांची के पुस्तकालय में असंख्य पत्रिकाएं और अंग्रेजी तथा बांग्ला भाषा की हजारों पुस्तकें हैं, जो पूर्व और पश्चिम के लोगों से उपहार स्वरूप में मिली हैं। विश्व के सभी शास्त्रों के ग्रंथों का संग्रह भी यहाँ है। एक सुवर्गीकृत संग्रहालय में पुरातन भूमि विज्ञान तथा मानव विज्ञान संबंधी अनेक पुस्तकें, वस्तुएं और तरह तरह के रत्नों को प्रदर्शित किया गया है। इनमें से अधिकतर वस्तुएं ईश्वर की विशाल धरती के विभिन्न देश प्रदेशों में मेरा भ्रमण की संरचित है। रांची के विद्यालय के समान ही योग प्रशिक्षण की व्यवस्था के साथ साथ आवासीय व्यवस्था से युक्त शाखा हाई स्कूल खोले गए हैं, और ये सभी विद्यालय उत्तरोत्तर प्रगति पथ पर हैं। ये शाखाएं हैं पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में लखनपुर स्थित योगदा सत्संग विद्यापीठ तथा मिदनापुर जिले में इस मालिकचक स्थित योगदा स्कूल एवं आश्रम। 1939 में दक्षिणेश्वर में गंगा किनारे एक भव्य योगदा मठ की स्थापना हुई। कोलकाता से कुछ ही मील की दूरी पर उत्तर में स्थित यह आश्रम शहरवासियों के लिए एक रमणीय शक्ति स्थल है। दक्षिण स्थित यह मठ योगदा सत्संग सोसाइटी, उसके सारे विद्यालय तथा भारत के विभिन्न स्थानों में स्थित अनेक केंद्रों एवं आश्रमों का मुख्यालय है। योगदा सत्संग सोसाइटी कानूनी तौर पर अमेरिका के कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस शहर में स्थित इसके अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप में से संबंध है। योगदा सत्संग की गतिविधियों में संपूर्ण भारत में रहने वाले अपने साधकों को प्रति माह डाक द्वारा योगदा पाठ के भेजना सम्मिलित है। इन पाठों में शक्ति संचार, एकाग्रता और ध्यान की योगदा प्रवृत्तियों का सविस्तार वर्णन है। क्रिया योग की उच्चतर दिशा देने के लिए जो बाद में पाठों के माध्यम से केवल योग्य साधकों को ही दी जाती है। इन गतिविधियों के निष्ठापूर्वक अभ्यास द्वारा स्वयं को तैयार करना आवश्यक होता है। योगदा सत्संग की शैक्षणिक, आध्यात्मिक और जन हितैषी गतिविधियों के लिए भारी संख्या में शिक्षकों और कर्मचारियों की निष्ठापूर्वक सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है। वहाँ मैं उन शिक्षकों एवं कर्मचारियों के नाम नहीं दे रहा हूँ क्योंकि उनकी सूची बहुत बड़ी है बन जाएगी, परंतु उनमें से प्रत्येक व्यक्ति का मेरे हृदय से एक निश्चित उज्ज्वल स्थान है। श्री राइट ने रांची में अनेक बालकों के साथ मित्रता स्थापित कर ली थी। सादी धोती पहनकर काफी समय तक वे उन सब के सादी धोती पहनकर काफी समय तक वे उनके साथ ही रहे। मुंबई, रांची, कोलकाता, श्रीरामपुर, जहाँ जहाँ भी वे मेरे साथ गए, सभी सुंदर वर्णन लिखने की योग्यता से युक्त मेरे इस सचिव ने अपनी यात्रा दैनंदिनी में उन सब स्थानों का सविस्तार वर्णन लिखा है। एक दिन शाम को मैंने उनसे पूछा, दिक भारत के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? विचार मग्न होते उन्होंने कहा, शांति, यहाँ के लोगों के स्वभाव में ही शांति है। इस तरह से ये अध्याय संपूर्ण हुआ कि जैसे कैसे उनके सचिव जो बाहर के थे, फॉरेन कंट्री से आए हुए थे, अंग्रेजी भाषा जानते थे, पर जो है उन्होंने कैसे युक्तेश्वर जी और योगी जी के बाद उनके गुरु जो युक्तेश्वर जी थे और उनके बीच के जो समाज है वो बांग्ला भाषा में बोल रहे थे, उनको समझ रहे थे, वो समझ गए थे। उनके गुरु के दर्शन करके वो बहुत खुश हुए थे। और जहाँ जहाँ उनके योगी जी जो है योगानंद जी जा रहे थे, उन सब के बारे में वो साथ साथ में जाके उन अनुभवों को कर रहे थे, कैसे उन्होंने स्कूल में जाके किया। और योगानंद जी ने यमुना नदी में नौका विहार करते हुए 1935 में मथुरा भगवान श्री कृष्ण के जन्म एवं बाल्य स्थल में जुड़ा एक पवित्र शहर बैठे, वहां पे भी वो लोग घूमने गए। बाएं में दूसरी ओर अनंत लाल घोष थे, योगानंद जी के बड़े भाई की पुत्री सनंद लाल घोष योगानंद जी के छोटे भाई भी हैं। सी रिचर्ड राइट जो कि उनके सेक्रेटरी थे, वो उन सब के साथ उन्होंने फोटो भी खिंचवाई है। अगला अध्याय हम जो है 41वां दक्षिण भारत का काव्य चरित्र लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय गुरु जी अपने कमेंट में जरूर लिखिएगा। जय गुरु जी संगत जी।